सबका मालिक एक। एक दिन की बात है जब मैं मेरे मंदिर में हमारे मंदिर में पूजा कर रही थी। तो दीप में बाबा के पैरों के नीचे रखे मैं पूजा ख़त्म करके आ गई घर। मेरे रूम में सो रही थी। तो कुछ समय के बाद मेरा एक धुआं हुआ। तो जो धुआं हुआ, मैं सोची कि शायद कहीं कहीं ऐसे निकल रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है। लेकिन पता चला कि हमारे घर में ही साईं बाबा का प्रतिमा जल गया है। तो मेरे मम्मी बोले कि कैसा पूजा कर रही है, बाबा का प्रतिमा को जल दी। तो ऐसे मैं मुझे तो नहीं मालूम था ऐसा क्यों हुआ। हमेशा तो दीप जलाती हूँ, लेकिन उस दिन क्यों ऐसा हुआ। 9 साल हो गए हैं बाबा को प्रतिमा को पूजा कर रही थी और दीप भी बैठाती हूँ। लेकिन कैसे ऐसे हुआ, मुझे तो सोच में नहीं। मैं उस दिन बहुत सोच में रही, बाबा को भी कभी याद करी क्यों मेरे साथ मेरा बाबा है तो मेरे सहारा था जीवन में। तो मेरे बाबा के सिवा कौन है। मेरे शादी के बाद जो प्रॉब्लम हुआ, मेरे बाबा ही मेरा रक्षक होकर मुझे बचा के लाए थे। कुछ दिन बाद मम्मी को पता चला कि मम्मी को बाबा को सपने में दिखाए। मुझे पता है कि जो बाबा जिस तरह से जल गए थे, तो उसी तरह भी मेरा हाल कर देते मेरे ससुराल के लोग। अगर मैं ससुराल के यहाँ होती तो मेरे बाबा, मुझे पता चला मेरे बाबा कितना प्यार करते हैं। हम भक्त को बचाने के लिए वो खुद के ऊपर अपना भक्त का कष्ट भी अपने ऊपर ले जाते। तो इस दुनिया में तो मुझे मालूम नहीं कोई मनुष्य जीवित है ना, ये या नहीं। लेकिन बाबा ऐसे ही हैं जैसे मनुष्य से भी ज़्यादा बाबा बहुत ख्याल लेते हैं अपने भक्त का। दुख दिल से बाबा ख्याल रखते हैं। मुझे नहीं मालूम था, अगर कोई मेरे पापा मम्मी या कोई भी होते शायद मुझे नहीं बचा पाते मेरे ससुराल के यहाँ जो भी होता। लेकिन मेरे बाबा मुझे इस जगत में, इस समय में मुझे एक नई जन्म दिए है मुझे बचा के। और उनका जो प्रतिमा था वो जल गया, लेकिन बाबा मुझे जीवन दान दिया। तो ऐसे हैं हमारे बाबा। मेरा साईं, मेरी अनुभूति।